हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों, इसी तरह से खुशियों के रंग, जिस प्रकार से होली के रंग होते हैं, इसी प्रकार से खुशियों के रंग आपके और आपके परिवार के जीवन में हमेशा भरे रहें, यही ईश्वर से कामना है। और आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएँ, आप अच्छी डिवीज़न से पास हों। तो आज बच्चों, आज हम हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के कन्वर्जेंस कराने जा रहे हैं, जो कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करना होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको चेंज कैसे करेंगे उसका आपको हम सही तरीका बताएंगे। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, जो भी आपके कन्वर्जेंस दे रखे हैं बुक में वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, पहला है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन आप कैसे बनाएंगे? ठीक, तो पहला है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। तो इसके दोनों तरीके आपको हम बता रहे हैं, इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। तो देखते हैं, ये है CH3CH2OH, इथेनॉल लिख लिया आपने। और ब्यूट 1 आयन जो बनाना होता है उसका आप फॉर्मूला लिख लेंगे, 1 2 3 4। 1 आयन, तो 1 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ CH, इसके बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ CH2 और यहाँ CH3 ये बनाना, यानी इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो कैसे लाए जाएं? तो जो ज़्यादातर दे रखा है बुक्स में वो इस टाइप से है कि इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे इससे आपको ये बनाना है, क्लियर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले इसको CH3CH2 आप Cl में कन्वर्ट कर लीजिए, CH3CH2Cl। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? जो सबसे अच्छा मेथड है वो है SOCl2। ठीक, SOCl2 से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 के बाद आप इस पर किसकी रिएक्शन करा दीजिए? देखिए 2 कार्बन तो हैं ऑलरेडी और यहां 4 कार्बन है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम सीधा सीधा इसको उठा लेते हैं इस कंपाउंड को, जैसे यहां CH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां Na लगा दूं मैं, Na ये क्या है? Na प्लस और C माइनस, सोडियम एसिटलाइड, ये एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन में सोडियम जुड़ गया तो क्या बन गया? सोडियम एसिटलाइड। और ये बनता कैसे है? जब आप NaNH2 की रिएक्शन करा देते हैं एसिटिलीन पर, आप NaNH2 जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, तो यहां से, क्यों कि एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, या इसको निकाल लीजिए, किसी भी हाइड्रोजन को आप निकाल सकते हैं। तो NH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले जाता है यहां से NH2 नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? ये नेगेटिव। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH Na पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। ठीक, प्लस NH3 यहां बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने ऐसे बनाया, सोडियम एसिटालाइड, और यहां से ये जो पार्ट है Cl माइनस और Na प्लस निकल जाएंगे। और ये जो C नेगेटिव है, जैसे C नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा यहां से, NaCl निकल जाएंगे, और C जो है जुड़ जाएगा CH2 से, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम पहले SOCl2 से हमने CH3CH2Cl बनाया, इसके बाद सोडियम एसिटालाइड की रिएक्शन करा के ये बना दिया हमने। ठीक, ब्यूट 1 आयन। अब दूसरा तरीका है इसका, एक और है जो आपको ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा, उसको और बता रहे हैं कि इसका और क्या शॉर्टकट हो सकता है। शॉर्टकट क्या? वो है तो कई स्टेप्स में, शॉर्टकट तो यही है।
तो कई स्टेप में है, लेकिन अगर हम इसको न लें तो कैसे बना सकते हैं। देखिए CH3CH2OH प्लस SOCl2 से रिएक्शन कराई हमने, क्या बना CH3CH2Cl, ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस पे करा दीजिए वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसको मैं यहां से हटाए देता हूं। वुड्स रिएक्शन क्या है कि Na की प्रेजेंस में क्या होता है, 2Na, ऐसे करते हैं ना, 2Na प्लस Cl CH2 CH3, तो ये तो निकल जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर क्या बनता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन बन गया। अब इसको एक्टिव कराना है, और जब भी एक्टिव कराते हैं रिंग को, क्योंकि ये इसमें पोलरिटी नहीं है ना, तो Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में करा दीजिए आप, सनलाइट, ठीक, लाइट की प्रेजेंस में करा दीजिए, लाइट और हीट, लगभग 500 550 के आसपास टेम्परेचर होता है। तो अब ये Cl जुड़ता कहाँ है, Cl जुड़ेगा बच्चों, या तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मेजर तो यहीं से बनेगा, H हटा के Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहां CH3 CH2 CH Cl CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बना, ये कि मेजर है, प्लस यहां से HCl निकल गया, एक बनेगा, अगर यहां से H निकलता है और Cl जुड़ता है तो CH3 CH2 CH2 और ये Cl, यहां ये बन गया 1 डिग्री। तो ये हालांकि माइनर है, लेकिन हम इसी से अगर लेके चलें और इसको छोड़ दें तो बन सकता है आपका जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक, यहां से आगे चलिए, अब आप इसका एल्कोहलिक KOH इस पे करा रहे हैं, ध्यान से, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, बीटा से क्या निकलता है बच्चों, हाइड्रोजन, और इससे क्लोरीन, तो क्या बनता है ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना, यानी Cl यहां से हट गया, Cl यहां से निकल गया है, H और Cl एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहां पर आप Br2 की रिएक्शन करा सकते हैं, ब्रोमीन वाटर की, तो Br2 की आप रिएक्शन कराइए, ठीक, CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, Br यहां अटैच हो जाएगा, Br यहां अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH3 CH2 CH Br और CH2 Br, दोनों जगह डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन जुड़ गया है। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यहां से ऐसे चलते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक, ऐसे चल रहा है, आपको मैंने एरो बना दिए हैं। अगर आप फिर से एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं, इस पर किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप, एल्कोहलिक KOH की, तो आप ये समझिए कि इन दोनों में आप इसको ये समझ लीजिए, ये तो है आपका, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से ब्रोमीन निकाल दीजिए आप, ठीक, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी CH3 CH2 CH Br निकल गया यहां से, और यहां से H डबल बॉन्ड CH2, और अभी ये Br रह गया है, अभी ये Br रह गया है, क्योंकि यहां से क्या निकला है, यहां से H निकला है, CH Br ये है, ठीक, यहां से Br ऐसे करके निकला है और यहां से H निकला है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, ये आपको पता है, तो बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से ब्रोमीन निकल गया। अब इस पर आप करा दीजिए NaNH2, ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो NaNH2 लेना पड़ेगा, और NH2 उसी काम को करेगा, यानी यहां से क्या निकालेगा, ये अल्फा हो गया, अल्फा पे ब्रोमीन है और बीटा पे ये है,
तो यहां से क्या निकलेगा H और यहां से निकलेगा Br और यहां बन जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो ना। तो यहां से क्या निकला H और यहां से Br, वही डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो क्या बना आपका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों बताइए समझ में आ गया या नहीं आया। पहले SOCl2 से कराया, Cl बना, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, डाई ईथर की प्रेजेंस में ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन का फिर चेन एक्टिव की, ये मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट बने। तो ये वाला जो माइनर है, माइनर से लेके चलेंगे हम। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई, ये क्या बना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन कराई, Br 2 जगह जुड़ गया। फिर एल्कोहलिक KOH, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन, इससे Br ये बन गया। नहीं ये वाला बना, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये CH-Br है। अब ये फिर से NaNH2 की प्रेजेंस में Br निकल गया और ये H, तो ये आपका ब्यूट 1 आयन बन गया। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये है इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं इसको। इथेन क्या है, CH3, ये हो गया इथेन, इथेन से ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन क्या होता है, CH3CH2Br, ये क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है बच्चों। अब इसको आपको बनाना है, तो देखिए यहाँ तो रिंग को एक्टिव करना पड़ेगा। तो लाइट की प्रेजेंस में आप जानते हो, अगर मान लीजिए ये एल्केन्स हैं, एल्केन्स पर हाइड्रोजन को हटाना है हमें, तो और Br लगाना है, तो Br2 ले लीजिए। लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ये फोटॉन्स होते हैं लाइट में, तो उसको मैंने H लिख दिया है। और हीट भी दे सकते हैं, जैसे आप 520 to 675, ठीक। तो हीट ऐसे लिख दीजिए बस, तो ये बन जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन को हटाए या इस हाइड्रोजन को हटाए, कहीं भी जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा ये। थर्ड है इसमें प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन पहले इसको लिख लीजिए। प्रोपीन 1 2 3 डबल बॉन्ड लगा दो, CH2 1 2 3, यहाँ CH और ये क्या हो गया, CH3। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये तो लिखना ही पड़ेगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन, यानी 1 2 3, 1 ये है तो NO2 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोप्रोपेन ये बनाना है। तो पहले इसको आप ऐसा कीजिए, कुछ और लगा लीजिए इस पे। इसको किससे बना सकते हैं, एक बात बताओ, इसको किससे बना सकते हैं। इसको आप बना सकते हैं CH3CH2 और CH2Br। अगर ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट हो जाए NO2 ग्रुप से, और NO2 के लिए क्या, AgNO2 ले सकते हो आप, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक, ये ले सकते हैं AgNO2। तो क्या होगा कि इसमें आपका, इसको इससे कैसे बना देंगे, इसको इससे बना दो, ये तो बहुत आसान है। Br किस पोजीशन पे, 1 पे है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल, यानी HBr ही शो करता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड, उल्टा है ना एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ये कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, या परोक्साइड इफेक्ट भी होता है ये, ठीक है। तो इसमें खराश इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। तो यहां Br इस पे जुड़ेगा, H इस पे जुड़ेगा, ये बन गया आपका, क्लियर।
तो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल, इसको यहां से हटा देते हैं। टोलुइन देखिए कितना सिंपल है, एक बार की प्रैक्टिस में ही आपका हो जाएगा। टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल देखते हैं। टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? टोलुइन का होता है आपका, ये इस पर आप CH3 ग्रुप लगा दीजिए। बेंजाइल एल्कोहल, ये फॉर्मूले तो आपको कुछ कुछ याद होनी चाहिए। बेंजाइल बेंजीन है, CH2OH, बेंजीन पर CH2OH ये बनाना है। तो आपको यहां चेन एक्टिव करनी पड़ेगी, क्लोरीन के साथ बॉईल कर लीजिए इसको तो भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां देखिए इसको इससे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये देखो इसको बना किससे सकते हैं, पहले ये देखो किससे बना सकते हैं इसको हम, ठीक है? तो किससे बना सकते हैं, यहां पर अगर CH2Cl हो जाए, क्या हो जाए, CH2Cl, यानी ये अल्कोहल ही तो है, ये OH जो है डायरेक्ट इस पर नहीं जुड़ा हुआ है, और यहां भी देखिए क्लोरीन ये डायरेक्ट बेंजीन पर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इजीली निकल जाएगा ये, ठीक। ये हेलो एल्केन का ही टाइप है। इसमें क्या करेंगे कि ये इससे ये बन सकता है, कैसे, Cl को अलग करना है तो एक्वस KOH, अगर ये डायरेक्ट क्लोरीन इस पर जुड़ा होता तो अलग नहीं होता, ठीक। एक्वस KOH से उसमें 2 स्टेप में रिएक्शन करानी पड़ती ड्रास्टिक कंडीशंस में, ठीक। अब इससे इसको बनाना है, इसको आप रफ पे करके देख सकते हो, फिर सीधा लिख सकते हो उसको। तो यहां क्लोरीन इस चेन पर अटैक कराना है, चेन पर, तो लाइट की प्रेजेंस में। अब आपको बताया कि जब साइड चेन जो CH3 है उससे अगर आपको हटाना है हाइड्रोजन, तो ये Cl2, और यहां पर आप लाइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या बॉयल कर सकते हैं, बॉइलिंग करने पे भी क्या है आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। तो और लाइट से, तो यहां पर CH2Cl एक्वस KOH, तो CH2OH यहां बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका HCl निकल गया। अगर आप Cl2 को डार्क में कराते, डार्क में अगर Cl2 को कराते, तो अब एक चीज है यहां पर कि अगर आप बॉइलिंग कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं तो ठीक है, और नहीं ये भी हो सकता है कि यहां और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, CHCl2 बन जाए, कंट्रोल्ड कंडीशंस में आपको ये कराना है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां बेटर जो रहेगा वो लाइट के प्रेजेंस में कराना ही ये बेटर रहेगा इसका, ठीक, बन गया ये। नेक्स्ट देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है बच्चों प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन, इनके फॉर्मूला लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन इन में डबल बॉन्ड होता है, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां एक तरीका है कि उसी तरीके से चलेंगे हम, कैसे बना सकते हैं इसको कैसे बना सकते हैं, CH3C यहां पर CH डबल बॉन्ड CH Br, अगर ये होता है इस पर Br जुड़ा हो और इस पर H हो, तो किसकी प्रेजेंस में NaNH2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड से आपको हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकालना है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, अल्फा, ये हो गई बीटा, तो आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो NH2 मिलता है, तो ये H को हटा देता है यहां से। तो डबल बॉन्ड पे याद रखना, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो एल्कोहलिक KOH काम कर जाता, ठीक। अब इसको कैसे बना सकते हैं, यहां पर ये कैसे बन सकता है, यानी अगर CH
3CH Br CH2 Br, अगर ये होता, यहां H होता और इस पर यहां Br लगा होता, तो ये क्या है आपका अल्फा, किसको मानेंगे आप इसमें आप अल्फा इसको मान लीजिए, बीटा इसको मान लीजिए, तो बीटा से हाइड्रोजन निकल गया, यहां हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहां हाइड्रोजन है और यहां Br है, तो ये अल्फा हो गया, यहां पे ये बीटा हो गया और यहां ये अल्फा हो गया, तो अल्फा से ब्रोमीन निकल गया और इससे H निकल गया। ये किस में हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है, यहां ध्यान दीजिए सिंगल बॉन्ड है, तो एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन हुआ है ना, यहां भी एलिमिनेशन है, यहां भी एलिमिनेशन है, तो ये याद रखना आप। और इसको S से कैसे बना सकते हैं, Br जोड़ा गया डबल बॉन्ड पर Br, तो Br2 से आप इसको CCl4 की प्रेजेंस में आप जोड़ सकते हैं। किसमें, CCl4 की प्रेजेंस में आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। ये बन जाएगा, कितना इजी है देखो। तो इसी टाइप से इसको हम यहां से रफ कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लूओराइड, यानी फ्लोरीन लगानी है, पहले लिख लो, पहले ये जरूर आना चाहिए कि आपको क्या से क्या बनाना है, क्या से क्या हो गए, CH3CH2OH, इथेनॉल इथाइल फ्लोराइड CH3CH2 दो कार्बन है, फ्लोराइड ये बनाना है। तो देखो बच्चों ध्यान देना कि फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने का एक अच्छा मेथड है, वो है हैलोजन एक्सचेंज, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि वो फ्लोराइड बनाने के लिए ही है, तो वो किससे बना सकते हो आप, वो अगर कुछ और हो यहाँ पे इसकी जगह कुछ और हो तो उससे बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ हैलोजन एक्सचेंज यानी CH3CH2, मैं इसकी जगह मान लीजिए ले रहा हूँ Br ले रहा हूँ, ठीक है, Br ले लिया, तो यहां Br को हटा के फ्लोरीन कौन सा हम रिएजेंट इसमें लगाएं, तो आप Hg2F2 लगा सकते हो, Hg2F2 स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, या AgF लगा सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड भी लगा सकते हो, तो यहां Hg2F2 लगा सकते हो। ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और किसके उसमें आती है ये, हैलोजन एक्सचेंज। साथ के साथ आपको हम ऐसी चीजें भी बताते रहेंगे कौन सी रिएक्शन है वो, ठीक। अब Br है और Br बनाना है, इससे आपको Br बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप ऐसा कीजिए और CH3CH2OH से आपको Br बनाना है, या Br की जगह आसान ये रहेगा कि आप Cl बना लीजिए, Cl बना लो, तो Cl से SOCl2, SOCl2 से अगर आप करते हो तो सीधा सीधा Cl अटैच हो जाएगा, एक ही स्टेप में काम हो गया, एक ही स्टेप में, ठीक। ये जब एल्कोहल से हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो उसमें दे रखा है, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, SOCl2 से इसमें एक तो SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, एक HCl निकलता है, वो भी गैस होती है, वो भी निकल जाती है, बचता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक। तो ये बेटर मेथड है, उसके लिए सेपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। ये क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रोमोमीथेन टू एसीटोन या प्रोपेनॉन, ठीक। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन
प्रोपेनोन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। तो ब्रोमोमीथेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले लिख लो, CH3Br से प्रोपेनोन क्या है, CH3CO, ये हो गया ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। अब इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो पहले कार्बन चेन बढ़ाइए। कार्बन चेन आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्बन चेन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर देखते हैं इसको KCN एक्वस या इथेनॉलिक, ठीक, एक्वस और इथेनॉल, इसको करा दीजिए। तो यहां पर Br अलग हो जाएगा, CH3CN ये बन गया। तो ये कार्बन तो बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया, और इसमें आपको पता है कि Cn नेगेटिव होता है, K प्लस होता है, तो Cn नेगेटिव C पर अटैक करता है, Br अलग हो जाता है। यहां होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको 2 कार्बन तो आपके आ गए, एक और एक, 2 आ गए आपके, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, ठीक है। तो पहले ग्रेगनार्ड एजेंट लीजिए आप, इसको इस पर रिएक्शन कराइए, CH3MgBr, एक कार्बन और बढ़ जाएगा इससे। यहां पर देखिए C से, यहां C अगर कंपैरिजन करें C से, तो यहां C पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहां CH3 ले लिया ग्रेगनार्ड एजेंट में। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव। तो ये जो CH3 है यहां पर, ये CH3 अटैक किस पे करता है, C पर करता है, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, N खींचता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहां से इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो क्या बनता है, CH3C, और C से क्या जुड़ गया, ये CH3 नीचे की तरफ ले लिया है मैंने, यहां बन गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N के पास कौन आ जाएगा, इस नेगेटिव के पास MgBr, ठीक है। अब देखो, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर। तो वाटर से अगर आप करते हो तो इसमें आप ऐसा कीजिए, H2OH+, एसिडिक, इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो वाटर से क्या मिलते हैं, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा C पर, क्योंकि C पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड चला जाएगा, जैसे ही OH नेगेटिव आएगा एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और यहां पर H+ जुड़ जाएगा, NHMgBr हो जाएगा। अब इसको मैं यहां आपको समझा देता हूं, जैसे ये समझिए कि CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, तो OH नेगेटिव अगर आता है, इस पर बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, CH3C, CH3N, और N के पास कौन आ जाएगा, H+, NHMgBr। अब N पे जब नेगेटिव आएगा तो H+ आ जाएगा, वाटर का H+ आ जाएगा उस पर, और यहां जुड़ गया OH जुड़ गया C पर, ये बॉन्ड यहां आता है, ठीक। जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे फिर से ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पर कौन आ जाएगा, ये H+ आ जाएगा जो निकलेगा यहां। तो क्या बन जाएगा, CH3C, अब ये तो निकल गया है, अलग हो गया है, CH3 सीधा में इसको ऐसे दिखा दिया मैंने, डबल बॉन्ड O बन गया। और ये क्या बनेगा साइड में, Mg से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ CNH2 हो जाएगा, NH2, और ये Br, एसीटोन बन गया। हमको साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाना होता है, हमको मेन प्रोडक्ट दिखाना होता है, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है बच्चों ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको मैं यहाँ से रफ किए देता हूँ। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। पहले छोटे छोटे आ जाएंगे ना, फिर बाद में बड़े बड़े बताएंगे हम, ठीक है। तो
प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इससे क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल क्या होता है? CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल। अब देखिए यहां इसको बना किससे सकते हैं? इसको कभी कभी प्रोडक्ट से देखते हैं हम, CH3 CH2 CH2, या तो यहां Cl हो या Br हो, इससे बना सकते हो। Br लगाइए, क्योंकि उसका रीजन है ये 1 पे ब्रोमीन जो लगेगा, यहां से इसको कैसे बनाएंगे? Br फर्स्ट पोजीशन पे लगा है और हाइड्रोजन यहां पे लगा है, जिस पे कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये HBr, एंटी मार्कोनिकोव रूल परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां Br जुड़ेगा, जहां कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो इससे ये बनाया, इससे ये बनाया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको, और भी क्वेश्चन है फिर ज्यादा से ज्यादा कवर होने चाहिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला 1 2 3 Br। ठीक, मैं हाइड्रोजन बाद में लगा देंगे। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3 Br CH3 CH3CH। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हो गया CH2 और ये CH2 और ये CH3। ठीक है बच्चों। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, और ब्रोमीन हटेगा तो साथ में हाइड्रोजन भी हटेगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। पहले तो हटाना ही पड़ेगा ना, फिर ही तो यहां पर क्या करें हम? एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दें। वैसे भी देखो, आप इसको किससे बनाओगे? इसको आप बनाएंगे किससे? Br यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पर हम HBr की रिएक्शन करा दें, मार्कोनिकोव रूल लगा दें। मार्कोनिकोव रूल तो जानते हो, जिसमें हाइड्रोजन तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा और यहां ब्रोमीन कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा। तो मार्कोनिकोव रूल है। ठीक, समझ में आ गया? तो मार्कोनिकोव रूल है, इससे ये बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा? ये आप सीधा एल्कोहलिक KOH इसको हटा दीजिए, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होगा कि यहां से अल्फा पोजीशन से Br, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, बन गया सीधा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वो हो जाएगा। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल ये आपको हम बता चुके हैं, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल आप बना लेंगे। पहले आप बेंजाइल क्लोराइड बनाइए, बेंजाइल क्लोराइड के बाद फिर उसमें एक्वस KOH डाल दीजिए। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो बेंजीन, ये है बहुत, ये इजी है। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। देखिए ब्रोमीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये क्या है? बेंजीन है यहां। ठीक, इसे बनाना क्या है? 4 ब्रोमो, यानी है तो मेन कंपाउंड क्या है बच्चों? मेन कंपाउंड है यहां
नाइट्रोबेंजीन। मेन कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो आप इसको मेन कंपाउंड NO2 और 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आप लगा दीजिए ब्रोमीन। इसके ये फोर्थ पोजीशन पे। अब देखिए, अब आप इसको 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो अब देखिए, अगर हम नाइट्रो ग्रुप पहले लगाते हैं इस पर, बेंजीन पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप पहले लगा देते हैं तो नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक। नाइट्रो ग्रुप लगा के फिर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे लगेगा, लेकिन हमें लगाना है ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे। तो ऐसा कीजिए, आप पहले ब्रोमीन लगा लीजिए, पहले इससे ब्रोमीन अटैच कीजिए, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन कराइए यहाँ पर, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन को अटैच कीजिए। फिर आप ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो ब्रोमीन का नाइट्रेशन, ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन करा के ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ब्रोमीन और NO2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले आप, अब देखिए ये जो है ये किससे बन सकता है? यहां ब्रोमीन है, ब्रोमीन का नाइट्रेशन करा दो, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ये करा दिया आपने। और यहां NO2 बनेगा, NO2 कहां? Br के फोर्थ पोजीशन, पैरा पे पोजीशन पे, क्योंकि Br जो होता है इस पे लोन पेयर है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाएगा या पैरा पे बढ़ाएगा, वो पैरा वाला मेजर होता है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इससे कैसे बनाएं इसको यहां से हटा दीजिए, इसको ये बनाइए पहले, फिर इससे ये। तो ब्रोमीन कैसे बनाया जाए? तो ये आपको पता है, Br2 और किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 की प्रेजेंस में आप इसको बना दीजिए। डार्क में आप इसको FeBr3 कैटलिस्ट है और ये Br2 है, तो ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा और फिर इससे ये बन जाएगा। अगर क्लोरीन अटैच करना होता तो Cl2 और FeCl3 या एनहाइड्रस Cl3 ले सकते थे, हो जाएगा ना। तो कितना सिंपल है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है, ये आपके मेन क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। यहां देखिए, बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। पहले फॉर्मूला लिखिए, बेंजाइल एल्कोहल का क्या है? ये है बेंजाइल एल्कोहल, ये देखिए CH2OH, ये बेंजाइल एल्कोहल है, इससे बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल। तो पहले इथेनोइक एसिड बना लीजिए, CH3CHCOOH, 1 और 1 2 कार्बन है और इससे हाइड्रोजन हटा के 1 और 2 पे क्या है? फिनाइल, ये फिनाइल रिंग है 2 पर, तो बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड ये है, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों आपको? यहां एक तो एक कार्बन कम है, यहां क्या है? एक कार्बन कम है, एक ही तो है कार्बन, यहां है 2 कार्बन। 2 कार्बन अगर बन गए आपके तो 2 से फिर बात बन जाएगी हमारी, ठीक। तो इसको बना किससे सकते हैं? इसको अगर CN है, ध्यान से देखिए, अगर यहां CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो बन जाएगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है।
CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका हाइड्रोलिसिस करा के कन्वर्ट किया जा सकता है, 2 बार हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, दोनों में भी आप उसको करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एसिड या बेस की प्रेजेंस में, ठीक, क्लियर। तो इससे आपका ये NH3 अलग हो जाता है, COOH बन जाएगा यहाँ। अब इससे इसको कैसे बनाएं, ये तो बहुत आसान है, OH को हटा के CN ही तो अटैच करना है, तो आप एक्वस या इथेनॉलिक लिख दीजिए यहाँ पे KCN OH को CN अलग करना है, तो कुछ का याद रखिए आप। तो अगर जैसे OH को हटाना है तो CN लगा दीजिए, कार्बन बढ़ाना है तो CN लगा दीजिए, KCN की एक्वस के उसकी प्रेजेंस में होगा, KCN की प्रेजेंस में। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ये भी बहुत इजी है। 2 मिथाइल प्रोपीन 10वां है ये, 2 मिथाइल प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है आपको 2 मिथाइल प्रोपीन से। तो प्रोपीन 3, 2 मिथाइल 1 2 है, प्रोपीन CH2, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल। पहले जैसे बना लोगे ना स्ट्रक्चर, क्या बनाना है अपने आप माइंड में आ जाता है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन हो गया। यहां पर पोजीशन 1 2 मिथाइल और ये क्लोरो CH3 और ये बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3, 2 पे क्लोरो 2 मिथाइल, क्लोरो C से शुरू होता है तो पहले क्लोरो का नाम फिर मिथाइल का नाम, प्रोपेन बना। तो अब देखिए जोड़ा क्या है, यहां देखिए यहां पर एक H है, यहां एक H बढ़ गया, यहां 2 थे, ये एक H जोड़ा है, एक H, और ये Cl यहां जोड़ा गया है और Cl यहां नहीं था तो HCl जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? HCl। तो HCl जोड़ दीजिए आप, HCl, और ये जो H है उस हाइड्रोजन पर गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो मार्कोनी ऑफ रूल लगा है, और जहां कम हाइड्रोजन है, यहाँ कम हाइड्रोजन है वहां पर गया है कौन? Cl। तो मार्कोनी ऑफ रूल लगा दीजिए, HCl के प्रेजेंस में हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है, बन गया बस, ठीक। तो जैसे ही आप लिख लोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनना है, ठीक है। अगला है ब्यूट 1इन 2 एन ब्यूटाइल आयोडाइड। देखिए ब्यूट 1इन 2 एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1इन। तो 1 2 3 4, यहां पर CH2 1 पर आ गया, ये CH, ये CH हो गया CH2, ब्यूट 1इन 2 एन ब्यूटाइल। पहले लिख लीजिए बनाना क्या है, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो एन ब्यूटाइल का मतलब समझ रहे हो बच्चों, स्ट्रेट चेन, कार्बन चेन स्ट्रेट है, तो कार्बन 1 2 3 4 आयोडाइड स्ट्रेट चेन है ना। तो स्ट्रेट चेन में आपका मतलब है कि यहां आयोडीन 1 पे ही होगा। तो इसको CH3 CH2 CH CH2I, ये बन किससे सकता है? अगर मैं Cl लगा दूं यहां
तो हेलोजन एक्सचेंज फिनक्लस्टीन रिएक्शन से बन सकता है। ये फिनक्लस्टीन रिएक्शन क्या है, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, CH3 CH2 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 Cl NaI सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में ड्राई ईथर या एसीटोन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये ड्राई ईथर डी शॉर्ट में कर दिया है, शॉर्ट का जमाना है। CH3 कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है इसका नाम, ये बन जाएगा। अब इससे इसको बनाना आसान है, इससे इसको बनाना आसान है। तो कैसे बन जाएगा, आपने क्या जोड़ा है, एक तो Cl जोड़ा है, ठीक, लेकिन Cl 1 पे जोड़ा है, याद रहे Cl किस पे जोड़ा है, आपने 1 पे जोड़ा है, 1 से ही तो हटेगा, ये हेलोजन एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर हम 1 पे Cl जोड़ना चाहते हैं तो नई बात बन पाएगी हमारी। आप HBr, अगर मैं HCl लेता तो Cl यहां जुड़ जाता मार्कोनिकोव रूल से, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में HCl देता नहीं है रिएक्शन। अगर यहां पर HBr लेते हैं और परऑक्साइड करते हैं तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी H जो है यहां पर और Br यहां पर जुड़ जाएगा। तो लेकिन अगर HCl लेता हूं तो परऑक्साइड तो ले नहीं सकते, परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो वो रिएक्शन होती नहीं HCl की। तो HCl लेते तो HCl यहां जुड़ता और H यहां जुड़ता, तो फिर वो नहीं बन पाता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हमें Br जोड़ना पड़ेगा, यहां पर कुछ चीजें करने से आ जाती हैं। Br जोड़िए, Br भी जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो Br जोड़िए परऑक्साइड के प्रेजेंस में, यहां पर H यहां, Br यहां चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि अगर HCl लेते हो तो HCl तो Cl यहां जुड़ेगा, फिर Cl हटेगा तो I फिर भी यहीं जुड़ेगा ना, I फिर यहां। आपको बनाना है 1 आयोडो, 1 आयोडो के लिए आपको HBr ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये जो क्वेश्चंस थे बच्चों वो हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चैप्टर के आपको जो और बचे हुए कन्वर्जेंस हैं उसके बारे में बताएंगे। तो एक बार आपको समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका। ठीक है बच्चों, तो आपको फिर से होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।